स्वागत है आपका। तो अभी जो मैंने आपको पहले चैप्टर करवाया था, अपने जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर करवाया था, वो था बायो का। और आज जो मैं कराने वाली हूँ वो आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 5th वाला करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। यानी कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या रासायनिक चीज़ें होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रासायनिक चीज़ें जो होती है जिसके कारण हमारे लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट होता है और किस किस में कौन से रासायनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर 5 है, लेसन 5, वो आपके क्या है कि दैनिक जीवन में रसायन, ये आपके एग्जाम बोर्ड में 4 मार्क्स का चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आपको बताया था कितने मार्क्स का। ये सेकंड चैप्टर है आपका लेसन 5th वाला, जो ये केमिस्ट्री का है। मैं आपको एक एक करके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एक एक करके चैप्टर करवाऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि इक्वलिटी बनी रहे। तो हमारा काम है दैनिक जीवन में रसायन। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दैनिक जीवन में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। जैसे सीमेंट है, घर में बनाने के लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं, उसमें भी रसायन है। घर में साबुन यूज करते हैं नहाने के लिए, उसमें भी केमिकल होता है। जो आप घर में नींबू है, इमली है, वो खाते हैं, उनमें भी रसायन मिला रहता है। यानी यहाँ तक कि लाइट है, फैन है, सेल्स है, तो बिना रसायन के हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी कि हर चीज़ में आपको केमिकल मिलता है और हमारे शरीर में भी आपके केमिकल पाया जाता है। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो देखो, कुछ पदार्थ होते हैं, तो पदार्थों के अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ मीठे होते हैं। तो इन पदार्थों में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हमारे ये पदार्थ है, जैसे कि मान लो कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ अगर खट्टा है ना, तो क्या कारण होता है, वो खट्टा होता है। तो पदार्थ के अंदर देखो, जैसे कि हमारे इसमें है अम्ल। अम्ल क्या होता है, ये जो अम्ल है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड जो वर्ड है ये आपके कहाँ से आया, ये आया आपके लैटिन भाषा के, ये वर्ड लैटिन भाषा के एसिडस से आया। कहाँ से आया, एसिडस वर्ड से ये आपका वर्ड आया है। एसिडस से क्या बना है, एसिड बना है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। क्या मतलब होता है उसका, खट्टा। यानी कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो स्वाद में कैसे हो, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या होता है कि अम्ल में जैसे कि जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पत्र या फिर लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है कि ब्लू से, यानी कि नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये आप पूछो कि लिटमस पेपर क्या होता है, तो लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, एक प्राकृतिक सूचक है जिसके द्वारा अम्ल और सार की जांच की जाती है कि पदार्थ जो है वो अम्लीय है या पदार्थ सार है। तो उसकी जांच के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर यूज करते हैं। यह एक केमिकल बोल सकते हो जिससे जांच की जाती है। वो एक रासायनिक पत्र होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि पदार्थ कैसा है, किस प्रकार का है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो अम्ल होते हैं लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अम्ल के अंदर नींबू, नींबू जो होता है, आपने अगर नींबू खाया है ना, नींबू की जो शिकंजी पीते हैं, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है बहुत, है ना। तो नींबू में ऐसा क्या होता है, तो नींबू के अंदर आपको क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। इमली आप लोगों ने खाई है, इमली, इमली के अंदर क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, जिसके कारण इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। और होता है आपके सिरका, सिरका जो आप लोग चाउमीन वगैरह में लोग डालते हैं, सिरका विनेगर, उसके अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये आपके किस में पाया जाता है, सिरके के अंदर पाया जाता है। और भी चीजें हैं, है ना, लाल चींटी के अंक है, चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सेब होता है उसके अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल भी कैसा होता है, एप्पल भी क्या है, एसिड है, एप्पल भी एसिड है, इसके अंदर आपको मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर, सेब के अंदर। तो ये तो आपके सारे क्या हो गए, एसिड अम्ल हो गए, है ना। तो ये क्या करते हैं, कैसा होता है अम्ल, आपको पता चल गया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सार।
सार क्या होता है? सार है उसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। और सार जो होते हैं वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? सार कड़वे होते हैं। और जो ये सार है ये भी कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है। लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से? लैटिन भाषा के एल्कली। एल्कली से क्या बना है? सार बना है, यानी कि जो क्या होती है? राख होती है, जिसको आप बोल सकते हो पेड़ों की राख होती है, उसको क्या बोला जाता है? उस राख बोला जाता है। वो होता है आपका बेस। इसका मतलब होता है बेस, उसको बोलते हैं सार। ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये लिटमस पेपर को, है ना, तो लिटमस पत्र है, उस लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जो अम्ल है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं, जो सार है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। लिटमस पेपर स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कि सार में आपको बता दूं, घर में साबुन आपने देखी है ना, तो साबुन अगर आप चेक करोगे तो साबुन क्या होती है? क्या होता है उसके अंदर? सार को पाया जाता है। करेला आपने देखा है, करेले कैसा होते हैं? कड़वे होते हैं। तो जो पदार्थ कड़वे होते हैं वो क्या पाया जाता है? सार पाए जाते हैं। ये लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आपके पास में बेसिक डिफरेंस पूछ जाए अम्ल और सार के बारे में तो आप बता सकते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा क्या? लवण। लवण क्या होता है? लवण आप सभी को पता है लवण क्या है? लवण का मतलब होता है नमक। क्या होता है? साधारण भाषा में मैं बोल सकती हूँ लवण जो होते हैं नमक होते हैं। तो ये लवण क्या होता है? लवण में अगर आप देखोगे, लवण में एसिड और बेस दोनों को मिलाकर क्या बनता है? आपके पास में लवण बनता है। यानी कि जब आप अम्ल और सार की क्रिया करवाते हैं, कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण क्रिया करवाई जाती है, तो आपको क्या मिलता है? लवण मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अम्ल में मैं आपको लेती हूँ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, और प्लस सार में मैं लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं अम्ल यानी कि HCl और NaOH की क्रिया करवाती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड के पास माइनस चार्ज होता है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव। हाइड्रोजन यानी कि OH जो है उसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी हमेशा आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज किसके अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव के पास में, तो ये जो हाइड्रोजन है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? OH के पास में। और ये जो Cl है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? Na के साथ में। तो हमें क्या मिलेगा? NaCl। तो NaCl हमें मिला सोडियम क्लोराइड, जो क्या है? लवण है, जो क्या है? हमारा नमक है। और प्लस हमें क्या मिल गया? H2O, यानी कि ये हमारे पास क्या है? जल। ठीक है। तो जब हम अम्ल और सार की क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण मिलता है, और ये क्या होता है? ये क्रिया जो होती है वो कहलाती है आपकी कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण कहलाती है। तो ये आपकी तीन चीजें होती हैं। पदार्थ जो होता है तीन रूप से होता है, अम्ल, सार या फिर उदासीन। ठीक है। तो आज के बारे में हमारा यही टॉपिक था। अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है और लवण क्या होते हैं। तो ये तीन चीजें हैं आपके बारे में, आप अच्छे से समझ ले इस चीज को आगे। ओके, थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।